हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श कुमार शर्मा। आई होप आप सभी घर पर सही होंगे। चलिए आज हम बीकॉम फाइनल का एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत इजी चैप्टर है और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ जो रियल एग्जांपल बन सकते हैं उसके रेस्पेक्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेक्चर नंबर फर्स्ट है। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसको हिंदी में कहते हैं प्रमाप लागत विधि। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? देखिए, कॉस्टिंग आपने सब्जेक्ट पढ़ा था बीकॉम सेकेंड ईयर में, तो लगभग उसी से ही लिंक आउट रहेगा ये चैप्टर, क्योंकि बीकॉम सेकेंड ईयर में आपको कॉस्टिंग में समझाया गया था कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो तीन तरीके के उसमें खर्चे लगते हैं। मटेरियल लगता है, लेबर लगता है और ओवरहेड लगता है। अब देखिए, मैंने एक यहाँ पर रियल एग्जांपल देने की कोशिश की। मान लीजिएगा ये बिस्किट है और मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है, बस आप समझते रहिएगा। ये बिस्किट है, अब इस बिस्किट को हमें बनाना है। अब देखिए, बिस्किट को जब हम बनाएंगे तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, चाहे हम एक बिस्किट को बनाएं, चाहे हम 10,000 या 50,000 जितने भी बिस्किट बनाना चाहें, उसमें भी हमारा यही थीम सेम लगेगा। तो मटेरियल जो किसी भी बिस्किट में ज़्यादातर ऑलमोस्ट बिस्किट में फ्लोर यानी कि आटा लगता है, शुगर, चीनी, अगर हमें मीठा बिस्किट बनाना है, नमकीन बिस्किट बनाना है तो सॉल्ट लगेगा, और अदर जो भी उसमें बनाने में जो यूज़ होता है। तो अब देखिए, जब हम बिस्किट को बना रहे हैं, अब आपकी जो फैक्ट्री है बिस्किट बनाने वाली, वो छोटी मोटी तो फैक्ट्री नहीं होगी, बिकॉज आप जिस सिटी में आपकी फैक्ट्री सेटअप है तो वहाँ पर आप डिमांड पूरी कर रहे हो, तो वहाँ पर अब ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा मतलब 100 या 150 पीस बना लिए बिस्किट के, ऐसा तो नहीं होगा ना, बहुत सारे पीसेस वहाँ पे बनते होंगे। तो वहाँ पर आपके पास जो फ्लोर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, शुगर भी ज़्यादा होगा, सॉल्ट अगर आप नमकीन बिस्किट बनाते हो, और अदर। तो ये सारी चीज़ें आप मार्केट में खरीदोगे, मार्केट से खरीदोगे, सबसे पहले अरेंज करोगे, तो आप इसको अरेंज कर लेते हो। उसके बाद फिर लेबर हायर करके उनको वेजेस दोगे, और फिर अगर आपका रेंट देते हो, बिल्डिंग आपने रेंट पे ले रखी है, रेंट दोगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे, मशीन आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं तो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज होगा, तो वो सारे खर्चे आपके ओवरहेड में आते हैं। तो अब यहाँ पर हमने मटेरियल, ये आपके 4 लेबर जो आपने वर्कर्स हायर कर रखे हैं बिस्किट को बनाने के लिए, और ओवरहेड में मैंने अभी फर्दर क्लासीफाई अभी से ही कर दिया है कि 2 तरीके के ओवरहेड आपके सामने आएंगे, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड, आप चाहे बिस्किट बनाओ या मत बनाओ, या फिर एक बिस्किट बनाओ या 1000 बिस्किट बनाओ, ये चेंज नहीं होता, नेवर चेंज इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स। आप यूनिट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, ज़्यादा बना रहे हो, कम बना रहे हो, जितना शुरू में लग गया उतना ही लगेगा। मैंने बोला रेंट ऑफ द बिल्डिंग में आप चाहे बिस्किट बनाओ या मत बनाओ, ज़्यादा बनाओ कम बनाओ, लेकिन जो लैंडलॉर्ड ने डिसाइड कर दिया है रेंट, वो आपका देना है। चलिए, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल मैं आपको समझा दूंगा। अभी हम बिना फॉर्मूले के हम इस चैप्टर का क्रक्स जानेंगे, क्या कहता है ये चैप्टर। अब देखिए, स्टैंडर्ड का मतलब प्लान सेट करिए कॉस्टिंग का। क्यों करें भाई, क्वेश्चन आगे, क्यों करें भाई प्लान सेट? देखिए, प्लान सेट इसलिए करना पड़ता है, और हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री प्लान सेट इसलिए करती है बिकॉज अगर उसने ये सारे जो खर्चे हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो उसका फर्क पड़ सकता है प्रॉफिट पे, क्योंकि उसको इन तीनों पे पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर उसने इन तीनों पे ध्यान नहीं दिया तो मटेरियल ज़्यादा लग सकता है, लेबर ज़्यादा लग सकता है, ओवरहेड ज़्यादा लग सकता है। कंपटीशन चलता है मार्केट में कंपटीशन चलता है। अगर इन तीनों चीज़ों पे उसने ध्यान नहीं दिया तो ये तीनों चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। जब ये तीनों चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, उसके बाद फिर वो प्रॉफिट ऐड करेगा, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद वही बिस्किट जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा बिकेगा। मान के चलिएगा बटर का बिस्किट है, बटर का बिस्किट मार्केट में 20 रुपीज़ का आता है। सनफिस्ट का बिस्किट है, मार्केट में 10 रुपीज़ का आता है। तो अगर हम कंज्यूमर हैं तो हम तो 10 रुपये का खरीदेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बटर क्या बिस्किट नहीं बिक रहा है क्योंकि महंगा है। अब महंगा क्यों है? क्योंकि ये तीनों चीज़ें महंगी लगी होंगी उसमें, तो इसे
ध्यान देना पड़ेगा इन तीनों चीज़ों पे, इसे अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, वरना सनफिस्ट की डिमांड ज़्यादा होने लगेगी और बटर की नहीं होगी। इसीलिए हर इंडस्ट्री, हर कंपनी अपना स्टैंडर्ड सेट करती है, स्टैंडर्ड सेट करती है, मतलब कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना ओवरहेड लगेगा, ये पहले से डिसाइड करके रखती है। बिकॉज इंडस्ट्री पुरानी हो चुकी है, अब उसके पास एक्सपीरियंस आ चुका है। अब मान के चलिए यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बनाया है, तो मटेरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब मैंने इमेजिन करा कि मेरी एक बिस्किट की कंपनी है और कोई मतलब मेरे पास बायर आया और उसने बोला कि मेरे को 50,000 बिस्किट पैकेट चाहिए, 50,000 बिस्किट पैकेट। तो देखिए, तो अब मैं एक एस्टिमेशन बना रहा हूँ कि कितने का प्राइस लगेगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान के चलिए 50,000 बिस्किट के पैकेट में क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मतलब मटेरियल कितना लगेगा, मान के चलिए 500 kg, कितने के लिए, 50,000 यूनिट के लिए, 50,000 यूनिट्स के लिए मैं सेट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 kg, हाँ मान सकते हैं भाई। और स्टैंडर्ड रेट अगर मैं मार्केट में खरीदूंगा, भाई पहले से तो खरीदता आ रहा हूँ तो मुझे अनुमान होगा कि 1 किलो कितने का मिलता है। मान के चलिए मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट मान के चलिए मैंने 10 रुपये का ले लिया, ठीक है। ये 10 रुपये का मैंने स्टैंडर्ड रेट 10 रुपीज़ पर केजी मुझे लगता है कि मार्केट में मिलेगा, लेकिन जैसा मैं सोचूंगा जरूरी थोड़ी ना ऐसा ही हो। अब देखिए 500 किलो का मैंने सोचा कि 500 किलो लगेगा 50,000 यूनिट्स को बनाने में, लेकिन एक्चुअल में पता चला एक्चुअल में लग गया 550 kg। ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। अब देखिए 500 मैंने सोचा, 550 लग गया, तो वेरिएंस तो यहीं आगे निकल गया, ठीक है ना, यहीं चेंजमेंट हो गया। देखिए 500 का मैंने सेट किया, मैंने सोचा 500 किलो लगेगा, लग गया 550। हो सकता है 50 किलो मेरा वेस्टेज हो गया हो, इसलिए वो लग गया। इसी तरीके से जब मैं उसको खरीदने गया, मैंने सोचा कि 10 रुपये पर किलो मिलेगा, लेकिन वो 12 रुपये पर किलो मिला, ठीक है, 12 kg के रेट से मिला। तो देखिए दोनों में चेंजमेंट हुआ। एक में भी हो सकता है, मतलब 10 रुपये का मैंने सोचा, हो सकता है सस्ता मिल जाए, 9 रुपये किलो मिल जाए, ठीक है। तो ये चेंजमेंट हो रहा है, किसी ना किसी एक चीज़ में चेंजमेंट हो रहा है। देखो 500 किलो यहाँ पे, 550 यहाँ पे है, यहाँ 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मैंने देखा, लेकिन मार्केट में जब मैं गया तो एक्चुअल में मेरे को 12 का मिला या 9 का मिला। तो इसमें वेरिएंस आ गया, वेरिएंस मतलब बदलाव। बस यही चैप्टर है, हमें यही देखना पड़ेगा कि पहले स्टैंडर्ड हम क्वांटिटी में भी देखेंगे, स्टैंडर्ड रेट में भी देखेंगे, उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट में, और उसके बाद इफेक्ट क्या है। यही है इसका चैप्टर का क्रक्स, ये क्रक्स मान सकते हैं, ठीक है। यही हमको पता लगाना है, यही हमको पता लगाना है कि आखिरकार स्टैंडर्ड जो हमने सेट कर रखा है और एक्चुअल जितना लगा है, दोनों में वेरिएंस कितना आया है। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बिहाफ पर ही हम स्टैंडर्ड का पता लगा सकते हैं। मैं दूसरी क्लास में आपको बताऊंगा, बस इसमें मैं आपको बस यही समझा रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं। इस चैप्टर में चाहे वो लेबर का हो, चाहे वो मटेरियल का हो, चाहे हम ओवरहेड का हो, एक ही बात याद रखनी है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड और एक्चुअल ये दोनों में देखा जाएगा कि एक्चुअल ज़्यादा है या स्टैंडर्ड ज़्यादा है, या फिर स्टैंडर्ड ज़्यादा है एक्चुअल ज़्यादा है। इस तरीके से हमें इस चैप्टर में समझना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये इफेक्ट देखने पड़ेंगे। इफेक्ट जो निकल के आ सकते हैं आपके, जो इफेक्ट आएंगे वो आपके इफेक्ट या तो कंपनी के लिए वो फेवरेबल यानी कि कैपिटल F, या फिर एडवर्स कैपिटल A। फेवरेबल कब हो सकता है कंपनी के लिए? कंपनी के लिए फेवरेबल तब होगा जब एक्चुअल में कॉस्ट कम लगेगी और स्टैंडर्ड ज़्यादा का बनाया है। और हर कंपनी यही सोचती है कि मेरी कंडीशन फेवरेबल जाए, लेकिन मैंने आपको बताया कि हर बात ये नहीं है कि जो हम सोचते हैं वही हो। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपके आंसर या तो कैपिटल F में आएंगे, कैपिटल A में आएंगे। A डेट इज कॉल्ड नेगेटिव और F डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव, ठीक है। फेवरेबल तब होगा जब हमारा स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा, एक्चुअल कम होगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, फेवरेबल जब होगा जब आपका स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा, एक्चुअल कम होगा। और एडवर्स जब आपका एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा लगी है, स्टैंडर्ड कम लगा है। ये नेगेटिव साइन है। कंपनी कभी नहीं उम्मीद लगाती कि मेरा एडवर्स जाए, क्योंकि कंपनी का वो बिस्किट, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बिस्किट महंगा हो सकता है, वो नहीं चाहेगी कि बिस्किट महंगा हो, ठीक है। तो बस इस क्लास में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अगली वाली क्लास में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको मटेरियल के फॉर्मूला समझाऊंगा और एक क्वेश्चन भी समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।